तो आज मेरे को बीट करना है इस गेम को स्काई ब्लॉक के अंदर, लेकिन नहीं होने वाला कोई भी लावा और वाटर बकेट इस चेस्ट के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं सरवाइव करूंगा इस स्काई ब्लॉक के ऊपर, वो भी बिना चेस्ट के। और बिना चेस्ट का मतलब है ना ही वाटर बकेट होगा ना ही लावा बकेट। इसका मतलब ना ही मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना पाऊंगा ना ही मैं नेदर में जा पाऊंगा। और इस स्काई ब्लॉक के चैलेंज को और भी डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं इसको हार्डकोर में खेलूंगा और साथ में मेरे कुछ टारगेट भी रहेंगे, जैसे कि एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाना। और उसके बाद मेरे को इस स्काई ब्लॉक में एक बड़ा सा बिल्ड करना है जिसके अंदर सारे फैसिलिटी होंगे। और आखिर में एक एंड का सरप्राइज वाला फाइट है जो तुम लोगों ने शायद से देखा नहीं होगा, तो देखते रहो वीडियो। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस आसमानी डिब्बे के ऊपर। अरे स्काई ब्लॉक अंग्रेजों, और इस चैलेंज पे तो मेरे को तान में तान पेटी भी नहीं मिला था तो तुम्हारे और मेरे जिंदगी जैसा अकेला ये पेड़ मिल चुका था। लेकिन फिर मैंने मुट्ठी की मदद से इस ट्री के सारे लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ और इन लकड़ियों की सहायता से एक क्राफ्टिंग टेबल बना के नॉर्मल से टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। और फिर मेरे को इस पेड़ से 3 सैपलिंग मिलने वाला था, लेकिन एक तो मेरा आसमानी निकल जाता है। आफ्टर दैट मैंने इन दोनों सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया और लकड़ियों की सहायता से थोड़े से स्लैब्स क्राफ्ट कर लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के नीचे काफी सारा डर्ट और स्टोन है जो कि मेरे को कलेक्ट करना था। तो जल्दी से मैं थोड़े से बाल मजदूरी करके इन डर्ट और स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मजदूरी करके मेरे पास काफी सारे कोबलस्टोन और डर्ट आ चुका है और इनको फिलहाल के लिए रहने देते, क्योंकि इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने के लिए मेरे को सबसे पहले काफी सारे लकड़ियां जुगाड़ करना है। तो इसीलिए मैं इंतजार करने लग जाता हूँ इन बीजों का ग्रो होने का। और थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली एक ट्री ग्रो हो चुका था और इससे मैं थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मेरे को इन लकड़ियों का सही उपयोग करना है, इसलिए मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ, क्योंकि लड़कियों को जला के हम सॉरी हड़बड़ी में कभी कभी निकल जाता है। एक डांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। बेसिकली लकड़ियों को जला के हम चारकोल बनाएंगे जिससे टॉर्चेस क्राफ्ट होगा और रात में मेरे को ज़ॉम्बीज के साथ पकड़म पकड़ाई खेलना नहीं पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए टॉर्चेस आ चुका था और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक बस लकड़ियां कलेक्ट करने के ऊपर ही फोकस करता हूँ। मैं ट्रीज को ग्रो करता हूँ, लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ और साथ में प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास काफी सारे लकड़ियां आ चुका था और अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो है इस ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट करना, क्योंकि ग्रास ब्लॉक के बिना ना ही ये एनिमल स्पॉन होंगे ना ही ये सुंदर सा बिल्ड कर पाऊंगा। और इस ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट करने का एक ही उपाय है, जो कि है इस एंड के मानव को स्पॉन करा के। तो इसीलिए मैं एंडरमैन्स को स्पॉन कराने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ और साथ में ट्रैप करने के लिए मैं 2 ब्लॉक और एक स्लैब लगा देता हूँ और उसके ऊपर बोट डाल देता हूँ, जिससे एंडरमैन जैसे स्पॉन होगा इसके ऊपर ट्रैप हो जाएगा। आई होप गाइस ये मेरा जुगाड़ू वाला ट्रिक काम कर जाए। तो रात तक तो मॉब स्पॉन होना शुरू हो चुका था, लेकिन मेरे को एंडरमैन स्पॉन होने का वेट करना था। और सुबह को मैं देखता हूँ काफी सारे मेरे बोट के अंदर एंड के मानव ट्रैप हो चुके थे। और अभी मत पूछना प्लेटफॉर्म का हालत इतना खराब कैसे हो गया, क्योंकि अभी पता लग जाएगा तुम लोगों को। समझ गए गाइस, ये कांड हुआ था बेसिकली। लेकिन उसके बाद भी इस प्लेटफॉर्म से सारे मॉब्स को हटाने के लिए मैं मौत को छू के बार बार वापस आता हूँ। तो फाइनली सारे मॉब्स को निपटाने के बाद मेरे पास 3 एंडरमैन बचे हुए थे। असल में टोटल में 4 थे, लेकिन एक एंडरमैन को खत्म करना पड़ा, क्योंकि क्रीपर को मारने के चक्कर में मैंने गलती से आंखों में देख लिया था। और एक चीज हमेशा याद रखना, बाप के और एंडरमैन के आंखों में कभी भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कुटाई कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन ना देखते हुए मैंने निपटा दिया। नहीं, बाप को नहीं, एंडरमैन को। बाप तो मेरे को निपटा देगा। सॉरी। और फिर मैं इस एंडरमैन को यहाँ पे लाके रख देता हूँ और वेट करने लग जाता हूँ जिससे ये ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट कर ले। ओके, इसने ग्रास ब्लॉक को उठा लिया है और अभी मेरे को बस इसको निपटा देना है और उसके बाद इस ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट। अबे यार माइनक्राफ्ट वाले नए अपडेट में ब्लॉक के अंदर जान डाल ली है क्या, क्योंकि यहाँ से लेके वहां तक वो जंप मार मार के नीचे गिर गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे को 2 ग्रास ब्लॉक चाहिए था और मेरे पास एंडरमैन भी 2 ही बचा हुआ है। तो इसीलिए मेरे को इन दोनों ट्रायल को काफी सावधानी से करना पड़ेगा। ओके, इस एंडरमैन ने उठा लिया है, अभी इसको निपटाते। तो इसी के साथ मेरे को पहला वाला ग्रास ब्लॉक मिल चुका है और अभी मेरे को दूसरा वाला ट्राई करना है। ओके, अभी इस एंड के मानव को भी ला के मैं यहाँ पे रख देता और फिर मैं इस एंडरमैन का ग्रास ब्लॉक का उठाने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से इस वर्ल्ड में बारिश शुरू हो जाता है
और लकीली मैंने जल्दी से स्लैब्स लगा दिया, नहीं तो ये एंडरमैन बारिश के कारण निपट जाता। क्या माइनक्राफ्ट वाले सीरियसली ले लिए क्या? मेरे को इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं करने देंगे। तो फाइनली मेरे पास 2 ग्रास ब्लॉक आ चुका है और अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो है एक बिस्तर बनाना, क्योंकि मेरे को रात में अपने नंगे पीठ के ऊपर फैंटमों का मार नहीं खाना। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे एंडरमैन स्पॉन कराने वाले प्लेटफॉर्म में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि इस प्लेटफॉर्म में एक हड्डी वाला घोड़ा स्पॉन हो चुका है और इसके अगर मैं थोड़ा करीब जाऊं तो ये कांड हो जाता है। तो पिछवाड़े में 2 तीर खा के फायदा ही हुआ था, क्योंकि ज्यादातर स्केलेटन अपने आप में मारपीट करके खत्म हो चुके थे और बाकी के 2 स्केलेटन्स को मैं निपटा देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास 2 कंकाल वाले घोड़े आ चुके थे और इनका स्काई ब्लॉक में क्या काम है मेरे को खुद भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए इन घोड़ों से ज्यादा मेरे को इन बकरियों को स्पॉन कराना है, जिससे मैं बेड क्राफ्ट कर पाऊँ। और ग्रास ब्लॉक की मदद से मैं जानवरों को स्पॉन तो करा सकता हूँ, लेकिन इस हाइट में नहीं। वैसे तो एक जानवर ऑलरेडी स्पॉन है, लेकिन एनिमल्स को स्पॉन कराने के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद फिर ये एनिमल स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं नीचे जाऊंगा कैसे, क्योंकि नॉर्मली वाटर बकेट की मदद से हम लोग ब्लॉक प्लेस करते हुए नीचे जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो पानी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नीचे जा नहीं सकते। और वीडियो यही तक था। नहीं, नीचे जाने का एक उपाय है गाइस, उसके लिए हमें लगेगा ट्रैप डोर। तो सबसे पहले ट्रैप डोर को ऐसे लगा के ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा बस हो गया, हमारा एक ब्लॉक नीचे तक हम आ चुके हैं। और अभी बस इसी ट्रिक को ज्यादा नहीं, बस 50 बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली नीचे आके एक प्लेटफॉर्म बनाना हो चुका है और अभी मेरे को यहाँ पे बस इन डर्ट ब्लॉक को प्लेस करते हुए जाना है। तो जानवरों को स्पॉन कराने का प्लेटफॉर्म बनके रेडी हो चुका है और ग्रास ब्लॉक भी मैंने डाल दिया। अभी मेरे को बस वेट करना है इस ग्रास ब्लॉक का स्प्रेड होने का। तो रात को मैं वेट कर रहा था कि तभी अचानक से ये चमगादड़ आ गए मेरे नंगे पीठ में हाथ सहलाने के लिए। तो चमगादड़ों को निपटाने के बाद मैं सीधा ब्लॉक्स लगा के AFK होने चला आता हूँ। तो AFK से वापस आके देखता हूँ फाइनली एनिमल स्पॉन होना शुरू हो चुके थे। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ पे डिफरेंट कलर के सिर्फ स्पॉन हो गए, मेरे को एक ही कलर का चाहिए था। ओके, इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है, मेरे को बोन मिल चाहिए पहले तो बोन मिल की मदद से मैं व्हाइट डाई जुगाड़ कर लेता हूँ और उसके बाद इन शिप्स के कलर व्हाइट में बदल के मैं इनका ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली इसी के साथ हमारा बिस्तर बनाना हो चुका था। लेकिन अभी तो दोपहर हो रहा है, दोपहर की नींद ले नहीं सकता माइनक्राफ्ट में, दोपहर का नींद ऐड करना चाहिए मोजंग वालों को। तो फाइनली बिस्तर तो आ चुका था और अभी मेरा इस वर्ल्ड में जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एमरल्ड जुगाड़ करना, क्योंकि ट्रेडर विलेजर काफी सारे स्पॉन हो रहे और उनके साथ मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि विलेजरों के बिना मैं एमरल्ड कैसे लेके आऊंगा। तो इंटरनेट के गलियों में काफी रिसर्च करने के बाद मेरे को एक ट्रिक पता चला है। तो इसी ट्रिक को यूज करने के लिए मेरे को काफी सारे स्लैब्स चाहिए और एक ठंडा बायोम, मतलब आइस बायोम ढूंढना पड़ेगा। तो क्रिएटिव चंक ब्लॉक का यूज करके मैंने एक आइस बायोम ढूंढ लिया है। हाँ, चंक ब्लॉक का यूज किया था मैंने। तो स्लैब्स लगाते हुए मैं इस आइस बायोम में आ चुका था और अभी मेरे को यहाँ पे एक गोल सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो राउंड शेप मैंने बनाया है इसके बीच में जाएगा एक मुर्गा और बाकी का एरिया जैसे ही मैं एक्सटेंड कर दूंगा और स्नो होने के बाद यहाँ पे फॉक्सेस स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि फॉक्सेस के मुंह पे एमरल्ड रहता है इसलिए जैसे ही वो लोग नीचे गिर जाएंगे मेरे को एमरल्ड मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बाकी स्लैब्स का यूज करके इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे फॉक्सेस स्पॉन हो पाए। तो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और मैंने नीचे भी एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे मैं AFK रहने वाला हूं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम करना पड़ेगा जो कि है मुर्गे को ले आके बिठाना। तो लीड की मदद से मैं इन दोनों मुर्गे को पकड़ लेता हूं और लेके जाने लग जाता हूं अपने उस बिल्ड की ओर। तो प्लेटफॉर्म के करीब तो लेके आना हो चुका था और एक मुर्गा नीचे गिर चुका है, ये तो पक्का शहीद होने वाला है। लेकिन इसको जैसे तैसे ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा मेरे को। तो काफी दिमाग और काफी सावधानी के साथ इसको ऊपर तक लेके आना हो चुका था और अभी मैं इसको बोट में बिठा देता। तो बोट में बिठाने के बाद मैं ट्रैप डोर्स के बीच में रख देता हूँ और ऊपर में स्लैब्स लगा देता हूँ जिससे फॉक्सेस अगर जंप मारे तो पहुंच ना पाए इसके करीब तक। ओके, तो मेरा ये सस्ता वाला एमरल्ड का सेटअप बनके रेडी हो चुका है। तो फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आके वेट करने लग जाता हूँ जिससे इस वर्ल्ड में बर्फ गिरना शुरू हो जाए। और थोड़ी देर बाद फाइनली इस वर्ल्ड में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुका था और थोड़ी देर बाद तो फाइनली फॉक्सेस भी स्पॉन होना शुरू हो चुका था। तो कुछ तक
तक वेट करके मेरे पास टोटल में 13 एमराल्ड आ चुका था और अभी मैं ट्रेडर विलेजर्स के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर सकता हूँ। तो ये सारा सामान लेके मैं प्लेटफॉर्म में वापस आया था कि तभी मैं देखता हूँ एक ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुआ था। तो जल्दी से मैं जाके देखता हूँ और ये मेरे को पॉइंटेड ड्रिपस्टोन और चेरी सैपलिंग ट्रेड कर रहा था। तो जल्दी से मैं 4 पॉइंटेड ड्रिपस्टोन और 2 चेरी सैपलिंग खरीद लेता हूँ इससे और फिर मैं वंडरिंग ट्रेडर को नीचे का रास्ता दिखा के ऊपर में भेज देता हूँ फाइनली। और पॉइंटेड ड्रिपस्टोन आने के साथ साथ मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो है लावा बकेट और वाटर बकेट जुगाड़ करना। लेकिन लावा का सोर्स अभी मेरे को मिलेगा कहाँ से, क्योंकि ये स्काई ब्लॉक तुम्हारे और मेरे जिंदगी जैसा पूरी तरीके से अकेला है स्काई के अंदर। तो स्काई ब्लॉक में दूसरे प्लेटफॉर्म से या फिर ट्रेडर विलेजर्स से तो मैं ट्रेड करके ले नहीं सकता। तो इसका सीधा सा आंसर है एंड पोर्टल फ्रेम से जुगाड़ कर सकते हैं। तो एंड पोर्टल फ्रेम को भी मैंने बिना एंडर आई के क्रिएटिव की चंक ब्लॉक की मदद से ढूंढ लिया है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो फाइनली मैं इस आधे नंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच चुका था और इसके बाहर में मेरे को ये दान पेटी दिख गया। तो दान पेटी के अंदर से मेरे को आयरन और गोल्ड मिल चुका था। तो जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल को लगा के एक बाल्टी क्राफ्ट कर लेता हूँ और इसी के साथ हमारे पास एक बाल्टी लावा आ चुका है। तो लावा तो आ चुका था मेरे पास और अभी मेरे को इसको इन्फिनिट लावा में बदलना है। और इन्फिनिट लावा बनाने के लिए मेरे को 2 चीज चाहिए, एक है ड्रिपस्टोन और दूसरा है कोल्ड ड्रम। तो ड्रिपस्टोन तो है मेरे पास, लेकिन कोल्ड ड्रम का जुगाड़ करना पड़ेगा और इसी कोल्ड ड्रम की मदद से मैं पानी भी जुगाड़ करूंगा। तो अभी मेरे को टोटल में 14 आयरन चाहिए 2 कोल्ड ड्रम क्राफ्ट करने के लिए। और मेरे पास आयरन जुगाड़ करने का एक ही ऑप्शन है जो कि है ज़ॉम्बीज को मार के। और 14 आयरन ज़ॉम्बीज को मार के जुगाड़ करने के लिए मेरे को एक काफी खतरनाक सा एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा जिसपे मॉब स्पॉनिंग रेट काफी हाई हो। तो सारे लकड़ियों को लेके मैं यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बनाने लग जाता हूँ और ये एक्सपी फार्म मेरा बिना वाटर बकेट के बन रहा है। तो फाइनली ये एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका है और लिटरली इसके अंदर काफी खतरनाक लेवल पे मॉब स्पॉन हो रहे हैं। तो अभी मेरे को बस मॉब्स को निपटाते जाना है और वेट करना है जिससे मेरे को आयरन मिल जाए और फिर मैं कुछ दिनों तक बस इन ज़ॉम्बीज को मार के आयरन जुगाड़ करता रहता हूँ। A few moments later. तो इन मॉब्स को मारते मारते अचानक से मेरे को एक्सपी फार्म से एक ज़ॉम्बी फाइट विलेजर दिख चुका था। तो जल्दी से मैं एक पोर्ट क्राफ्ट करके इसको बिठा देता हूँ और अभी तो इसको क्योर करने के लिए भी मेरे पास कोई भी दवाई है नहीं, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते। तो काफी दिनों तक ज़ॉम्बीज को मारते हुए फाइनली मेरे पास काफी सारे आयरन्स आ चुका था। तो जल्दी से मैं इन 15 आयरन्स को लेके ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ और बना लेता हूँ 2-2 कोल्ड ड्रम। तो एक कोल्ड ड्रम जाएगा मेरा लावा को डबल करने के लिए और दूसरा कोल्ड ड्रम जाएगा बारिश के पानी को पकड़ने के लिए। तो इसी के साथ वाटर बकेट और लावा बकेट पाने का जुगाड़ हो चुका है और फिलहाल के लिए गाइस अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे पास एक वाटर का सोर्स और लावा का सोर्स नहीं आ जाता तब तक मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना भी नहीं सकता और नेक्स्ट टारगेट के ऊपर फोकस भी नहीं कर सकता। और इसी कारण से मैं डिसाइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने एमराल्ड फार्म के ऊपर जाके AFK करते। A few inches later. तो काफी दिनों तक वेट करके मेरे पास टोटल में 11 एमराल्ड आ चुका था। अभी प्लेटफॉर्म में वापस चलते। तो फाइनली मैं प्लेटफॉर्म में वापस आ चुका था और वापस आके मैं देखता हूँ कोल्ड ड्रम में पानी और लावा दोनों भर चुका था। तो फाइनली स्काई ब्लॉक के 2 सबसे ज्यादा जरूरी सामान मेरे पास आ चुका था, वाटर बकेट और लावा बकेट। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने का सोचता हूँ। वेट, उससे पहले घोड़ों को हटा देते यहाँ से। आई थिंक गाइस मैं सैडल क्राफ्ट कर सकता हूँ इस वर्जन में। हाँ, सैडल क्राफ्ट किया जा सकता है। तो मैं एक सैडल क्राफ्ट करके इस घोड़े को नीचे वाले प्लेटफॉर्म में रखने लग जाता हूँ। अगर ये घोड़े आसमान में उड़ पाते ना तो फिर काफी अच्छा होता मेरे हिसाब से। तो घोड़ों को रखने के बाद मैं यहाँ पे कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ और इसको बनाने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा, क्योंकि मैंने सोचा था ग्रास ब्लॉक के नीचे कोई ब्लॉक तो जरूर से होगा। अच्छा हुआ मैंने पैर रख के माइनिंग नहीं किया, नहीं तो सीधा नीचे गिरता। तो फाइनली मेरा ये पत्थर तोड़ने वाला मशीन बनके रेडी हो चुका है और क्योंकि चैलेंज में इतने दिनों तक पत्थर तोड़ने को मिला नहीं था, इसलिए मैं लग जाता हूँ इन पत्थरों को माइनिंग करने के लिए। तो कुछ दिनों तक मैं बस पत्थर तोड़ता हूँ और साथ में अपने लावा को डबल करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक नेदर पोर्टल भी बनाना है। ओके गाइस, तो काफी दिनों तक माइनिंग करके मेरे पास काफी सारे स्टोन आ चुके हैं और साथ ही में इस टाइम तक मेरे पास 8 बकेट लावा आ चुका था और मेरे को बस 2 बकेट चाहिए था। और अभी मेरे को नेदर में जल्द से जल्द जाना पड़ेगा इस विलेजर को क्योर करने के लिए। और बाय द वे गाइस, तुम लोगों को पता है जब से मेरे को वाटर बकेट मिला था तब से लेके अभी तक मैंने इन्फिनिटी वाटर बनाना भूल गया था।
लिटरली गाइस, ये पानी का सोर्स अगर मेरा चला जाता तो मेरे साथ एक बड़ा सा कांड हो जाता। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा इन्फिनिटी वाटर तो बनकर रेडी हो चुका है, और जब तक के लिए मेरा बाकी 2 बकेट लावा कलेक्ट होता है तब तक के लिए मैं सोचता हूँ मेरा जो ये बड़ा सा बिल्ड है इसका आउटलाइन बनाना मैं शुरू कर दूं। फाइनली मेरा बिल्ड के आउटलाइन का काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी काफी काम बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए नेदर में चलते। ओके गाइस, तो मेरे पास आखिरी के 2 बकेट लावा भी आ चुका है, और यहाँ पे मैं नेदर पोर्टल को बनाने लग जाता हूँ। तो कॉबलस्टोन की मदद से मैं लावा को डाल के यहाँ पे एक नेदर पोर्टल का पहले तो फ्रेम बना लेता हूँ। और फिर मैं एक एक करके पानी डाल के इसको ऑब्सीडियन में बदल लेता हूँ और अपना नेदर पोर्टल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मेरा नरक का दरवाजा बनकर रेडी हो चुका था, और अभी मैं इसको देसी उपाय से ऑन करने के लिए लकड़ियां और लावा डाल लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये नेदर पोर्टल ऑन हो चुका था, और अभी फाइनली मैं नेदर में जाके अपने मर्जी से चारों तरफ घूम पाऊंगा। मेरे को अनलिमिटेड लैंड मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नेदर भी मेरे स्काई ब्लॉक जैसा ही है। ओके गाइस, तो अभी मेरे को जो पहला चीज चाहिए वो है ब्लेस रॉड, और लकीली पता नहीं कैसे जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ उसके सामने ही एक नेदर फोर्ट्रेस भी है। हाँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन F3 दबाने से यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस है ये जरूर से दिखा रहा है। तो इसीलिए ब्लेजेस को स्पॉन कराने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। तो प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका था, और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद यहाँ पे तो ब्लेजेस स्पॉन होना शुरू हो चुके थे, और उसके बाद मैं एक एक करके इनको निपटा देता हूँ। तो सारे ब्लेजेस को निपटाना हो चुका था, और मेरे पास काफी सारे ब्लेस रॉड भी आ चुका था इसी के साथ। और अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है विलेजर को क्योर करने के लिए वो है गोल्ड कलेक्ट करना, क्योंकि विलेजर को अगर क्योर करना है तो गोल्डन एप्पल जरूर से चाहिए। और नेदर में बेस्ट एफिशिएंटली गोल्ड जुगाड़ करने का ऑप्शन है पिगलिन्स को स्पॉन करा के। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ जिसके ऊपर ये ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन स्पॉन हो पाए, और उसके बाद उनको मार के मैं गोल्ड कलेक्ट कर पाऊँ। तो मेरा ये दूसरा प्लेटफॉर्म भी बनके पूरी तरीके से तैयार है, और काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स भी स्पॉन हो चुके थे, तो इनको मैं मार के थोड़ा से गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, काफी अच्छा खासा गोल्ड नगेट इंगेट मिल रहा है मेरे को, और साथ में ये जो गोल्डन शॉर्ट्स मिले हैं ना, इनको मैं फर्नेस में स्मेल्ट करके और भी नगेट्स कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इन्हीं ट्रिक का यूज करके काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को निपटाता हूँ और गोल्ड कलेक्ट करता हूँ। A few moments later. ओके गाइस, तो मेरे पास फाइनली 24 गोल्ड इंगेट आ चुका है, और इसी के साथ मैं ये सारा सामान लेके वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ, और फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने से पहले मैं बता दूं, ये भाई साहब हमें मशरूम ट्रेड करके देके गए थे। तो कमेंट में कोई नहीं पूछेगा मशरूम कहाँ से मिला तुम्हें। और विच को मार के गन्ने का रस शुगर मिल चुका था, और स्पाइडर को मार के स्पाइडर आई मिल चुका था। तो इसी के साथ मैं पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली पोर्शन ऑफ वीकनेस बनके रेडी हो चुका था, और साथ में मैं थोड़े से गोल्डन एप्पल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। और क्योंकि 2 पोर्शन ऑफ वीकनेस बना ही लिया था, तो फिर 2 ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स को एक साथ में क्योर में डाल देंगे। तो इसलिए मैं मॉब फार्म में मॉब्स को मार के वेट करने लग जाता हूँ एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर का स्पॉन होने का। ओके गाइस, एक बलि का बकरा स्पॉन हुआ है, इसको मैं बाहर में निकाल के बोट में बिठा देता। तो बलि देने के लिए 2 बकरे आ चुके थे, और इनको मैं पोर्शन ऑफ वीकनेस दे के गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ, और साथ में मैं एक एक्स्ट्रा एप्पल खुद भी खा लेता हूँ। इससे शायद से मेरा दिमाग का क्योर थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, या फिर नहीं होगा। तो विलेजर्स तो मेरे क्योर होते रहेंगे, लेकिन अभी मेरे को प्लेटफॉर्म का काम वापस से शुरू करना है। और प्लेटफॉर्म का काम करने के लिए मेरे को सबसे पहले जो चीज लगेगा वो है ग्रेवल्स।
क्योंकि ग्रेवल्स के बिना मैं डट को डबल ही नहीं कर सकता और इस बिल्ड में डट काफी ज्यादा लगने वाला है मेरे को। तो इसीलिए मैं वापस से नेदर में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पिगलिन्स के साथ ट्रेड करने वाला हूँ, जिससे मेरे को ग्रेवल मिल जाएगा। ओके गाइस, इस साइड में मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी बना लेता जहाँ पे मैं नॉर्मल पिगलिन्स को रखने वाला हूँ। ओके, तो पिगलिन्स को बोट में बिठाना हो चुका है और अभी मैं गोल्ड के साथ जैसे इनके साथ ट्रेड करूंगा ये मेरे को ग्रेवल देंगे। मतलब इतने आसानी से तो नहीं देंगे, लेकिन 2-3 ट्रायल में जरूर से मिल जाएगा। ओह, मेरे को एक हैप्पी घास मिल चुका है। तो कुछ ट्रायल करने के बाद फाइनली मेरे को ग्रेवल मिलना शुरू हो चुका था और अभी मेरे को बस इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को मार के गोल्ड कलेक्ट करना है और इन नॉर्मल पिगलिन्स के साथ ट्रेड करके ग्रेवल जुगाड़ करना है। तो फिर मैं काफी दिनों तक नेदर के अंदर बस ये ही करता रहता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे पास काफी सारे ग्रेवल्स आ चुके थे और इनको मैं एक बार में तो लेके जा नहीं सकता, तो फिलहाल के लिए मैं थोड़े बहुत ग्रेवल्स लेके वापस से ओवरवर्ल्ड में जाता। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं इन ग्रेवल्स को चेस्ट में रख देता हूँ और अभी मेरे को डट से इनको डबल करना है। लेकिन ये काम करने से पहले मेरे को विलेजरों के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा उसके लिए मेरे को काफी सारे विलेजर्स चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं इनको ब्रीडिंग करने के लिए डाल देता। तो विलेजरों को ले आके मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अभी मेरे को इनको ऊपर में लेके जाना है, क्योंकि नीचे में अगर इनका पॉपुलेशन बढ़ा दिया तो बाद में ले जाने में दिक्कत होगी। तो इन बकरियों को झांसा देने के लिए मैं काफी सारे बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और रात के अंधकार का सही उपयोग करते हुए मैं इनको ऊपर में लेके आ जाता हूँ। ओके, ये एक तो चला जाएगा, अभी दूसरे को ले आते। तो दूसरे बकरे को भी ले आना हो चुका था और अभी मेरे को इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ज्यादा कुछ नहीं, बस इनके लिए एक नॉर्मल सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के रख देता, जिससे ये लोग ब्रीडिंग कर पाए। तो मेरा ये सिंपल सा प्लेटफॉर्म बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं लाइन से काफी सारे बिस्तर लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी इनको नींद से उठाते और अंदर में बंद कर देते। यार गाइस, लिटरली मेरे को ही बुरा लग रहा है इनको नींद से उठाने में। मेरे को कोई बीच रात में नींद से उठा दे तो मेरा दिमाग खराब हो जाए। तो फिलहाल के लिए विलेजरों को अंदर में डालना हो चुका है और अभी इनको ब्रीडिंग करने के लिए शुरू भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फार्मिंग एरिया बना लेता हूँ। तो थोड़े बहुत व्हीट ग्रो करके मैं ब्रेड बना लेता हूँ। ओके, तो अभी ये गर्मा गर्म रोटी इनको दे देते और वेट करते जिससे ये लोग ब्रीडिंग करना शुरू कर दे। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म का काम शुरू करने के लिए ग्रेवल और डट से काफी सारे डट बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरे पास काफी सारे डट्स आ चुके थे और इसी के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म का काम करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म के चारों तरफ डट से पूरी तरीके से भर देता हूँ। और इसी के साथ मेरा प्लेटफॉर्म बनके तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर काफी सारे बिल्ड्स भी करने वाला हूँ, जैसे कि ट्रेडिंग हॉल, आयरन फार्म, स्टोरेज रूम, ये सारा सब कुछ। और इतना सारा सब कुछ तो मैं लकड़ियाँ और स्टोन की मदद से तो नहीं करने वाला, बल्कि मेरे पास डिफरेंट ब्लॉक्स और सैपलिंग्स भी आ चुका है, जो कि मैं तुम लोगों को दिखाता। तो सबसे पहले मैं स्टोन का दिखाता, कैसे मैंने डायराइट और एंडेसाइट जुगाड़ किया है। तो डायराइट तो काफी इजी है, कॉबलस्टोन और क्वार्क की मदद से तुम लोग डायराइट बना सकते हो। और एंडेसाइट को बनाने के लिए कॉबलस्टोन और डायराइट को एक साथ में मिला दो, बस हो चुका है तुम्हारा एंडेसाइट। और प्लेटफॉर्म बनाते बनाते काफी सारे ट्रेडर विलेजेस भी स्पॉन हुए थे, जिससे मैंने ये सारा सैपलिंग खरीद लिया था। तो अभी मैं इन सारे सामानों की मदद से इन प्लेटफॉर्म के बिल्ड्स को करने वाला हूँ, तो तुम लोग बस देखते रहो।
तो फाइनली गाइस मेरे सारे बिल्ड्स बनके रेडी हो चुके हैं। सारे नहीं, बस कुछ बिल्ड्स बनके रेडी हुआ है। बस ये मिड वाला जो बिल्ड है ये मैंने थोड़ा शौक में बना दिया, लेकिन ये लेफ्ट वाले हाउस के अंदर मैंने अपना स्टोरेज रूम बनाया है छोटा सा। और ये जो राइट वाला हाउस देख रहे हो ये बेसिकली मेरा आयरन फार्म है। और आयरन फार्म के अंदर से अभी भी मेरे को कोई भी आयरन मिला नहीं है। अबे यार ये धंधे वाला वापस से आ गया। इस बार क्या लेके आया हो भाई साहब? वो जंगल सैपलिंग लेके आया है, ये मेरे पास है नहीं, मैं थोड़े से ट्रेड कर लेता। ओके, तो इसी के साथ 3 हाउसेस दिखाना हो चुका है और मेरा आयरन फार्म भी काम करना शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़े हाउस को अभी मैं दिखाता, जो कि है मेरा ट्रेडिंग हॉल। और मत पूछना अभी इन सारे विलेजरों को मैं लेके कैसे आया, क्योंकि इनको कैसे करके लेके आया हूँ वो मेरे को ही पता है। बस एक एक को बोट पे बिठा के लेके आना पड़ा था मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए इनको मैं फ्लेचर का जॉब दे देता और अभी मैं गार्ड बांध के इनके साथ एमरल्ड ट्रेड करने लग जाऊंगा। अबे गार्ड बोला है, गार्ड। A few inches later. तो कुछ दिनों तक ट्रेड करके मेरे पास काफी सारे एमरल्ड आ चुके थे और अभी मैं इनको टूल स्मिथ, आर्मर स्मिथ और वेपन स्मिथ का जॉब दे देता हूँ। ओके, तो अभी मैं जितने भी एमरल्ड ट्रेड किया हूँ ना, उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको अपग्रेड कर देता हूँ। और थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के बाद ही इनका आयरन का ट्रेड फाइनली खुल चुका है। ओके, अभी मैं अपने आयरन फार्म में जाके देखता कितना आयरन जुगाड़ हुआ है। कुछ आयरन तो जुगाड़ हो ही जाएगा इस टाइम तक। तो बाबा जी की कृपा से हमारे पास काफी सारे आयरन आ चुके थे, तो इन सारे आयरन को मैं ले लेता हूँ और फिर मैं इन आयरन की सहायता से इन आर्मर स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को पूरी तरीके से अपग्रेड करने लग जाता हूँ। तो फाइनली सारे विलेजरों को पूरी तरीके से अपग्रेड करना हो चुका था और सबसे पहले मैं आर्मर का ट्रेड करता, जहां मेरे को अनब्रेकिंग और थॉर्न्स मिल रहा था, तो मैं 2 खरीद लेता हूं। और साथ में प्रोटेक्शन तो मिला नहीं, तो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ही ले लिया। लेकिन पैंट में मेरे को प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग वाला मिल चुका था, तो मैं 2 खरीद लेता हूँ। और जूते में मेरे को बस प्रोटेक्शन मिल रहा था, तो ये भी 2 खरीद लेता हूँ। और आखिर में हेलमेट खरीद के मैं इस ट्रेड को तो खत्म कर देता हूँ। अभी टूल्स की बारी। तो स्वॉर्ड के अंदर मेरे को शार्पनेस और नॉकबैक दोनों मिल रहा था, तो जल्दी से मैं काफी सारे स्वॉर्ड्स खरीद लेता हूँ इससे। और एक्स और पिकैक्स के अंदर मेरे को एफिशिएंसी 2 मिल रहा था, तो ये भी मैं काफी सारे ले लेता हूँ। ओके गाइस, फिलहाल के लिए जो भी आर्मर टूल मिला है मेरे को, इनको मैं एक साथ में इंचांट कर लेता सबसे पहले तो। वैसे भी गाइस कुछ ज्यादा अच्छा इंचांटमेंट मिला नहीं, लेकिन इतने दिनों तक जिस हालत में मैं था उससे तो काफी बेटर ही है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक एनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ और लग जाता हूँ इनको एक साथ में इंचांट करने के लिए। तो फाइनली मेरा सस्ता सा डायमंड का आर्मर बनके रेडी हो चुका है। और सच बताऊं तो पिछले वाले आर्मर से तो लाख गुना बेटर है। लेकिन अभी मैं आर्मर के साथ साथ थोड़ा अच्छा खाना भी जुगाड़ कर लेता, और अच्छा खाना जुगाड़ करने के लिए मैं इस आयरन फार्म के विलेजरों के साथ ट्रेड कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे को गोल्डन कैरेट ट्रेड कर रहा है, मैं काफी सारे ले लेता इससे। तो फाइनली खाना खाने के लिए भी थोड़ा अच्छा खाना आ चुका था और अभी मेरे इस बिल्ड के जितने भी काम बाकी है उनको मैं कंप्लीट कर लेता एक बार में। तो फाइनली गाइस मेरा ये बिल्ड पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुका है। और इस स्काई ब्लॉक के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने बनाया नहीं है। नहीं, सब कुछ नहीं बनाया, लेकिन जरूरत के ज्यादातर सारे सामान इस आइलैंड के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस काले पक्षी को डिफीट करना है और इसको डिफीट करने के लिए मैं वापस से नेदर में जाता हूँ। ओके गाइस, तो मेरे को थोड़े से ब्लेज रॉड और एंडर आई जुगाड़ करना है। तो नेदर में वापस आके मैं ब्लेज फार्म के सारे टॉर्चेस को हटा देता हूँ, जिससे ये ब्लेजेस वापस से स्पॉन होना शुरू हो जाए। और थोड़ी देर बाद जितने भी ब्लेजर्स स्पॉन हुए थे उनको एक एक करके निपटा देता हूँ मैं। ओके, काफी सारे ब्लेज रॉड आ चुका है। अभी मेरे को बस एंडर आई जुगाड़ करना है और उसमें ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही काफी सारे एंडरमैन ऑलरेडी है। अबे यार, इस वाले प्लेटफॉर्म में आग कैसे लग गया? यार गाइस, मैंने तो कुछ किया भी नहीं जिससे आग लगना चाहिए, पता नहीं कैसे आग लग गया। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंडरमैन्स को मारने लग जाता हूँ। तो एंडरमैन्स को मार के काफी सारे एंडर आई कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं ये सारा सामान लेके वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। तो वापस आने के बाद मैं जल्दी से थोड़े से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे को जाना है उस काले पक्षी को डिफीट करने के लिए। तो इसीलिए मैं सीधा चला आता हूँ इस वर्ल्ड के एंड पोर्टल की ओर। ओके, फाइनली मैं आ चुका हूँ गाइस। अभी इस एंड पोर्टल को ऑन कर देते। तो एंड पोर्टल को ऑन करना हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा कूद जाता हूँ एंड की ओर। और एंड में आने के बाद मेरे साथ एक कांड हो जाता है। बेसिकली कांड ये हो चुका था कि एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्काई ब्लॉक जैसा ही निकलेगा।
और ऊपर से ना पता होने के कारण मैंने काफी कम ब्लॉक्स लेके आया था। लेकिन फिलहाल के लिए जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल लगा के मैं इनको स्लैब्स में बदल लेता हूँ। एटलीस्ट इससे तो मेरे पास ब्लॉक्स ज्यादा होंगे। और ड्रैगन थूक रहा है, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा। अबे मैंने पानी डाल के पानी क्यों हटा दिया? अचानक से मैं भूल जा रहा हूँ बार बार कि एंड भी स्काई ब्लॉक जैसा ही है। तो ड्रैगन ब्रेथ का असर हटने के बाद मैं वापस से प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ और अभी मेरे को ड्रैगन की ओर जाना पड़ेगा। तो स्टेप्स लगाते हुए मैं धीरे धीरे आगे की ओर जाने लग जाता हूँ। ओ भाई साहब, ड्रैगन ने वापस से थूक दिया। मेरे को ना थोड़ा डिस्टेंस बाद ये पानी बकेट डाल के रखना पड़ेगा। अचानक से अगर गिर भी गया तो पानी की वजह से मैं बच सकता हूँ एटलीस्ट। तो जैसे तैसे मैं इस ऑब्सीडियन पिलर के करीब आ चुका था और उसके बाद मैं माइनिंग करके अंदर की ओर जाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑब्सीडियन पिलर के अंदर आने के बाद मैं ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता हूँ और मैं सोचता हूँ इसके अंदर तो मैं काफी सेफ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ड्रैगन सारे ब्लॉक्स के अंदर से जा सकता है और उसका डैमेज भी पड़ना शुरू हो गया था मेरे को। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे ऊपर तक आ जाता हूँ और उसके बाद ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता हूँ। और ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इस वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा लिमिटेड है और मैं एक दो क्रिस्टल्स तोड़ ही रहा था कि ड्रैगन वापस से ड्रैगन ब्रेथ मार देता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन फिर भी काफी मुश्किलों के बावजूद एक एक करके सारे क्रिस्टल्स को मैं तोड़ ही देता हूँ। ओके, अभी ये दोनों क्रिस्टल्स बाकी है और इन पे जाके ही मेरे को तोड़ना पड़ेगा। अबे वापस से ड्रैगन ब्रेथ मार दिया इसने। ओके, अभी मेरे को कुछ और। अबे वापस से ड्रैगन ब्रेथ मार दिया। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो खड़ा भी नहीं हो सकता अभी तो मैं। ओके, मेरे को इस प्लेटफॉर्म से निकल के अभी इन दोनों क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं स्लैब लगाते हुए इस पिंजरे वाले क्रिस्टल के करीब आ जाता हूँ और वेट करता हूँ ड्रैगन ब्रेथ मारने का, क्योंकि जैसे ड्रैगन ब्रेथ मारेगा मैं ऐसे करके नीचे चला आऊंगा। ओके, अभी मैं थोड़ा नीचे। अबे यार जल्दी से अगर ब्लॉक को प्लेस नहीं करता ना तो ये वर्ल्ड अभी मेरा डिलीट फाइल में होता। ओके, नेक्स्ट बार से सावधान रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस क्रिस्टल को तोड़ देते। तो एक पिज्जा वाले क्रिस्टल को तोड़ना हो चुका था और फिर मैं स्लैब लगाते हुए दूसरे वाले क्रिस्टल की ओर जाने लग जाता हूँ। और मेरे को बार बार ड्रैगन के ऊपर भी नजर रखना पड़ रहा है। अचानक से नीचे गिरा दिया तो मेरा काम खत्म। तो जैसे तैसे दूसरे वाले क्रिस्टल के करीब आने के बाद मैं इसको भी तोड़ देता हूँ और इसी के साथ ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है। ड्रैगन को मारने के लिए लकीली मैंने काफी सारे एरोस भी लेके आया था, तो मैं इस एरोस की मदद से इसको मारने लग जाता हूँ। देखो गाइस, थोड़ा बहुत शो ऑफ करके करीब जाके मार सकता हूँ, लेकिन इतनी बार मौत को छू के वापस आया हूँ कि रिस्क लेने में थोड़ा डर लग रहा है। और क्योंकि मेरे पास पावर 4 का बो था, इसलिए ड्रैगन को काफी अच्छा खासा भी डैमेज मिल रहा था, इसलिए रिस्क लेने का मन भी नहीं कर रहा था मेरे को। तो फाइनली ड्रैगन काफी लो हो चुका था और आखिरी के कुछ शॉट में ड्रैगन को थोड़ा करीब से जाके मारने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैं स्लैब्स लगाते हुए एकदम बीच में आ जाता हूँ और आखिरी के कुछ शॉट देने के बाद फाइनली ये ड्रैगन डिफीट हो चुका है। और ड्रैगन को डिफीट करने के बाद ये ड्रैगन अचानक से मेरे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और जैसे तैसे पानी की वजह से बचता हूँ। गाइस, मेरे को और कुछ करना नहीं है इस वर्ल्ड में, मैं चुपचाप से ओवरवर्ल्ड में चला आता अंडा लेके। क्या तुम लोग सोचो, बस पानी का बकेट डाला था, नहीं तो मैं सीधा नीचे गिरता वॉइड के अंदर। ओके, अभी इस अंडे को ले लेते। अबे यार, ये अंडा कहाँ गायब हो गया? क्या गाइस, मैं वापस से नहीं जा रहा, मेरे पास इतने स्लैब्स भी है नहीं कि मैं अंडा ढूंढने जाऊं। तो इसीलिए मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और इसी के साथ हमारे ये टारगेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो तुम लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।